Alright everybody, make some noise और जोरदार तालियां हो जाएं, inviting and calling Mr. Mugul Agarwal on the stage. Everybody put your hands together and make some noise. आज हम लोग सब यहाँ पे उपस्थित हैं. Can we have some great music? So everybody the stage sir. Hello everyone. मुझे पता है सुबह में थोड़ी सी टेक्निकल गड़बड़ी हुई, लेकिन मुझे लगता है हम लोग स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं, जैसे कभी कभी पोजीशन फंस जाती है, बिल्कुल वो वाली कहानी हुई। और वहां पर सक्सेस वो होता है जो अपनी पोजीशन को पेशेंस के साथ होल्ड कर पाता है, सही है ना? और वहां पर हमारे पुष्कर भाई ने पूरा सपोर्ट किया और पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों का समा बांध के रखा। तो इसके लिए पुष्कर भाई थैंक यू सो मच, क्योंकि ये आपके अंदर जो भगवान ने कला दी है वो बहुत कम लोगों को मिलती है। और उसके बाद फिर अनंत भाई का तो समा और आप लोगों ने देखा ही देखा। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप सब लोग बहुत दूर से आए हो। मैं तो कल जब रात में आया था तो 1 बजे भी कई लोगों से मिला था, मेरी टीम ने बताया सुबह 4 बजे से आप लोग थे, तो इसके लिए मैं दिल से आभारी हूं। मतलब जितना कहूं उतना कम है, मेरे तो शब्द नहीं निकल पा रहे। ऐसे तो आप लोग सुनते हो तो इतनी जहां से हम एक कंप्लीट जर्नी, जो हर एक ट्रेडर इन्वेस्टर की सोच होती है या मार्केट में कोई नया आता है वो किस तरीके से सोच सकता है, वो कंप्लीट दिखाने की कोशिश करेंगे। और बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का कंप्लीट सेशन ये है कि जो मैं हमेशा कहता हूं और मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट का जो इंपॉर्टेंस है, एक्चुअली हम हो चाहे हमारे बच्चे हो, एक्चुअली क्लास 6 से बहुत इंपॉर्टेंट आता है। फिर जब इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो कहीं ना कहीं बिगिनर के लिए एक SIP आती है, फिर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी आती है, फिर इंट्राडे ट्रेडिंग आती है, फिर हाउ टू इंटर इन अ ट्रेड आता है, फिर स्टॉक सेलेक्ट कैसे करने आता है, और फिर आता है एक गोल्डन सर्कल। तो इस तरीके से जो मैंने कहा था कि हम कंप्लीट कवर करेंगे, तो इस चीज को हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं और हम बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करेंगे। और जहां पर हमें यह लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ का। जैसे आप खाते हो ना, खाना आपके लिए जरूरी है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से हमारी लाइफ का हिस्सा होना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके से भूख लगती है, खाते हैं, रोज एक इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें प्लान करना चाहिए और वो एक डेली बेसिस पे आदत में आनी चाहिए। और एक मजे की चीज बताऊं, आप मानो या ना मानो, जानते हुए न जानते हुए कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हो, आपको लगता नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट में आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। बस इंपॉर्टेंट ये है कि सही जगह हो रही है या गलत जगह हो रही है। कोई मैटर नहीं करता है आपकी एज क्या है, किस एज में बैठे हो, कोई मैटर नहीं करता है। जब जागो तभी सवेरा। तो और प्रोफेशन, जैसे एक हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेरी आती है, हम इस प्रोफेशन में है, बिजनेसमैन है, कई सारी कहानियां आती है, लेकिन वो सब कहानियों में कहीं से कोई दम नहीं है। तो अब इसमें किस तरीके से क्या है, तो अगर ईमानदारी से कहा जाए तो क्लास 6 से भी अगर हम शुरू करते हैं तो लेट है। अब आप सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसा क्या बात है, लेकिन ये सच है। देखिए इन्फ्लेशन है, चेंजिंग ट्रेंड्स है, ये सब आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। अब जो मैंने एक वर्ड मेंशन किया है क्लास 6, वो क्यों है वो भी हम आएंगे, लेकिन जो यहां पर एक सबसे सिंपल चीज मेरा मानना है कि जब बच्चे क्लास 6 में आते हैं तो उन्हें पेन मिलता है, पेंसिल से आजादी। पेन क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो मैच्योर हो चुके हैं, वो सोच सकते हैं कि जो लिखा गया है अब उन्हें मिटाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप ये सोच सकते हो कि वो मैच्योर हो चुके हैं, तो यानी कहीं ना कहीं वो किसी अनदर लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पर हम उन्हें एक इस चीज की वैल्यू एडिशन दे सकें। तो दिस इज द बिग रीजन मैंने क्लास 6 वर्ड यूज किया है। अब
यहां पे आता है कि जो मैंने एक चीज कही थी आपको कि अगर ईमानदारी से देखा जाए तो क्लास 6 भी लेट है। तो अब इसकी कहानी क्या है? तो एक्चुअली जब फैमिली प्लानिंग होती है, जब बच्चों की प्लानिंग होती है, तो उसी समय से हमारे दिमाग में आना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? वो LIC पॉलिसी ऐसी ऐसी चीजें चालू करके हम अपने पैसे को सिर्फ वहां ब्लॉक कर देते हैं और वो 15-20 साल के बाद सोचते हैं। बट बहुत सारे सीनियर लोग यहां पे बैठे होंगे जो मेरे से डबल उम्र में होंगे। बट मेरा ये पूछना है कि क्या LIC वगैरह से कुछ कार्यक्रम बना है क्या? तो फिर LIC वाले कोई है तो नहीं यहां पर? तो क्या सर? यस। तो अब समझिए कि लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग LIC से सोचते हैं, राइट है? तो वो थॉट प्रोसेस ही बदलना हमारी कोशिश है। इंडिया में यही अवेयरनेस लाना हमारी कोशिश है कि ये जो हमने एक पद्धति बांधी हुई है जमाने से, LIC कर लो, ये कर लो, वो पॉलिसी ले लो, वो बंद कीजिए। उससे आप अपने बच्चों के लिए एक सही एजुकेशन, एक सही फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ला सकते हैं। तो वहां पर एक्चुअली जो मैंने कहा था ना, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए उनके जन्म के साथ प्लान तो करते हैं। मैंने कहा ना, हम सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो वो जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उस कंडीशन में लोगों का इस तरह का अननेसेसरी वाला इन्वेस्टमेंट आ जाता है। वहां पर रियल इन्वेस्टमेंट अगर हम सही तरीके से उस प्लान में करें तब आता है। दैट्स द बिग रीजन। मैं हमेशा कहता हूं, जब जागो, यस, जब जागो तभी सवेरा। और उसमें भी सबसे प्यारी चीज आती है जो मैं खुद मानता हूं कि जो हमारे बच्चे हैं, जब वो क्लास 6 में होते हैं, तब हमें उन्हें उसी एज से स्टार्ट करना चाहिए सिखाना इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कि हम उन्हें कोई ट्रेडिंग की सलाह देना चाह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट उन्हें समझ होनी चाहिए कि आखिर ये पैसे जो आप लोग उनको पॉकेट मनी की तरह दे रहे हो, किसी चीज को एक्सपेंस करने के लिए मांग रहे हैं, उसका वैल्यू ऐड उनके लाइफ में क्या है, जिसमें मैं थोड़ा डिटेल में आगे आऊंगा। क्योंकि वो चीज अगर आपको हिट हो गई ना, तो मेरे लिए, जो मेरी लगातार इतने सालों से कोशिश है, भाई वाली जो बात आप लोग हमेशा कहते हैं, वो आप सबसे बड़ी घर लेके जाओगे और आज से कहोगे कि नहीं, ये चीज हम अपने घर में भी इंप्लीमेंट करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। तो अब बच्चे क्या हैं, अगर उस समय से पैसे की वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर वही एक रीजन होता है कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो क्या कहा जाता है, अरे मेरा बेटा तो नालायक है, उसको पैसा का समझ ही नहीं है, पैसा बर्बादी करता है, कभी ये गया कभी वो गया। न जाने कितने फादर यहां बैठे ऐसा ही सोचते हैं या अपने बच्चों को बोलते हैं, बट कभी ये पीछे सब उलट कर नहीं देखते कि हमने एक्चुअली अपने बच्चों को क्या सिखाया है, हमने खुद से क्या ट्रेनिंग दी है। बस लाइन कहना बहुत आसान होता है कि तुम्हें पैसे की वैल्यू नहीं है, बट एक्चुअली वो बच्चा भी क्या करे, उसे वो शिक्षा दी ही नहीं गई है कि पैसे की वैल्यू क्या है, तो वो करेगा कैसे। तो दिस इज द बिग रीजन, वो लेता है गलत डिसीजन। और जो लाइफ आप जी के आए हैं वो उस लाइफ को कंटिन्यू करता है, और यही लाइफ को चेंज करने के लिए आप सब यहां बैठे हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, अनगिनत रीजन मैं काउंट करवा के दे सकता हूं, बट हम सिर्फ बात करेंगे सिर्फ 2 रीजन की। फर्स्ट, एक तो कंपाउंडिंग का पावर सबसे मैजिकल है, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, जिसमें मैं कुछ बहुत मामूली सा एग्जांपल भी रख दूंगा। और जो कंपाउंडिंग का पावर है वो आपके लिए एक कंप्लीट लाइफ चेंज की तरह है, दुनिया बदल सकता है। जिसमें अगेन हमने यहां पर एग्जांपल इस तरीके से लिया है कि कोई ये ना कहे कि अरे सर हम 2000 रुपए तो नहीं डाल सकते। तो दैट इज द बिग रीजन हमने यहां पर सिर्फ 500 रुपए का एग्जांपल लिया है, क्योंकि आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो अगेन वही बोलूंगा, जाने या अनजाने में कोई ऐसे पेरेंट नहीं होंगे जो अपने बच्चों को पॉकेट मनी खर्च करने ना देते हो। और आज की महंगाई के दौर में 1500 रुपए तो ये बहुत मामूली बात हो गई। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि जब आपका बच्चा क्लास 6 में है और 500 रुपए की जस्ट एक इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर रहे हो, तो
वो कहीं भी एक्सपेंड कर सकता है। और मान लीजिए कि हम म्यूचुअल फंड या स्टॉक एसआईपी की बात कर रहे हैं, तो 12 मंथ, एक साल में 12 मंथ 6,000 रुपए हुए। मरी हालत में मोटा मोटा हम समझते हैं 15% का रिटर्न आपको आने वाला है। तो 20 इयर्स, जब वो क्लास 6 में है तो वहां पर 20 इयर्स, और आपके बच्चे की उम्र है 12 साल, हम ये लेके चल रहे हैं, तो आप ये देखिए कि यहां पर क्या पहुंच रही है। तो आफ्टर 20 ईयर, जब वो 32 साल का होगा, तो वहां पर उसकी वैल्यू होगी 7.49 लाख, जबकि आपने इन्वेस्टमेंट की थी सिर्फ 1.2 लाख की। मैंने सिर्फ 500 रुपए की पावर दिखाई है। अब हर एक इंसान अपनी सोच से अभी से सोचना शुरू करे कि कितने पैसे उनके बनने थे जो ईमानदारी से बनने रह गए, और आज से घर जाके ये काम हर एक लोगों को शुरू करना है। इसीलिए हम या सारे लोग, क्योंकि आज जैसे आप लोग दूर से आए हो ना, पुष्कर भाई दिल्ली से आए हैं, अनंत भाई कोटा से आए हैं, कोई जयपुर से आए हैं, कोई बंबई से आया है, हर एक इंसान ट्रेवल करके आया है। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। तो वहां पर अब इन्वेस्टमेंट थी 1.2 लाख, 7.49 लाख आपका आया। क्या हुआ? आराम से, मजे से। मजा आया कि नहीं? इस मामूली सी सिर्फ 500 रुपए की कैलकुलेशन को देखकर, जो 500 रुपए हम यूं ही उड़ा देते हैं, और हम ये नहीं करें कि बच्चे उड़ा रहे हैं, वो हम ही यूं दोस्तों के साथ पान सुपारी सिगरेट में बहुत मामूली। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ अच्छी नहीं जीनी है, जीनी है अच्छी, बट ये वो खर्चे हैं जो हम कभी सोचते ही नहीं है और यूं बर्बाद कर देते हैं, जिस पे एक्चुअली हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमें क्लास 6 से ऐसी सोच दी ही नहीं गई, तो हम करते कहां से? तो एटलीस्ट हम करें, हमारे बच्चों को दें, जिससे ये जनरेशन बढ़े, और तभी बढ़ेगा इंडिया। जिसकी एक कैलकुलेशन भी मैंने सिर्फ यूं ही नहीं, कैलकुलेटर पे, एसआईपी कैलकुलेटर पे मैंने डाल के आप लोगों को दिखाई है, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। अब सेकंड रीजन, जो मैंने कहा था ना, रीजन तो बहुत सारे हैं, हम सिर्फ 2 रीजन के बारे में बात करेंगे। तो वहां पर जो सेकंड रीजन आता है, वो है आपके बच्चों के अंदर $1 बिलियन का हैबिट क्रिएट करना। अब आप कहोगे ये क्या है? आपका बच्चा समझता है पैसे की, सेविंग की वैल्यू। एक्चुअली वो एक एक रुपए खर्च कर रहा है, तो उसको समझ आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, उस पैसे से पैसे कैसे बना सकता है, कब पैसे कहां खर्च करने हैं, उस चीज की मैजिकल कंपाउंडिंग की वैल्यू उसे समझ में आती है। और जब बच्चा इस गहराई से चीजों को समझता है, तब आपके एज में बैठता है, तो वो एक्चुअली पैसा ग्रो करता है। जो हम लोग इस एज में आके सोचते हैं कि काश हमें कोई पहले बताने वाला होता। तो अब आप जानते हो, तो कम से कम आप अपने बच्चों को घर से तो ट्रेन कर सकते हो। पहली शिक्षा घर से। तो आप अगर अपने घर से ये शिक्षा देते हो, तो आपके बच्चे स्मॉल हैबिट जो इन्वेस्टिंग की होती है, अगेन मैं बार बार आप लोगों के दिमाग में ये डालना चाह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बच्चे पैसे खर्च ना करें, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बच्चे घूमे फिरे नहीं, मैं कह रहा हूं सब करें, लेकिन अननेसेसरी पैसे खर्च की रोक, और उस पैसे को कैसे हम यूटिलाइज करके कंपाउंडिंग की पावर ला सकते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जैसे ही आएगी, हर एक इंसान जो जिस लेवल पे बैठा है, वो उस लेवल से ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। और कहते हैं ना कि एक लाइन है, गरीब हम पैदा हुए हैं, वो हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर गरीब हम मरते हैं, तो 110% वो गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी है। तो ये चीज, ये सोच बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। यानी आप अपने मालिक हो, डिसाइड आपको करना है, आपको सोचना है, आप किस दिशा में जाना चाहते हो, अपने बच्चों को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हो। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर बच्चों के अंदर ये सोच, ये विचार अगर आया, तो बच्चे उस दुनिया में जाएंगे जहां पर इंसान मोस्टली बुढ़ापे में कहता है काश बेटा ऐसा होता। बेटा कैसा होता, ये आपको डिसाइड करना है।
अब बहुत सारे पॉइंट हुए। अब आपने एक चीज देखा ही है, सुना ही है कि 77% जो कंट्री की वेल्थ है, जो देश का पैसा है, किसके पास है? टॉप 10 जो परसेंट लोग हैं, सिर्फ उनके पास है। रीजन क्या है? रीजन वही जो इतनी देर से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। एक प्यारी सी अच्छी सी हैबिट, एक सोच, एक आदत जो किसी इंसान को रिच से रीचर और रीचर से रिचेस्ट बनाती है। वो एक ऐसी बुनियाद है जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती, क्योंकि उस हैबिट में जब हमारे अंदर आती है तो सेविंग भी आती है और स्पेंडिंग भी आती है। और आपको फिर से देखो, स्पेंडिंग मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि हम खर्च नहीं करेंगे तो कंपनियां कैसे चलेगी? तो खर्च करना तो जरूरी है, लेकिन बचाना भी उतना ही जरूरी है। तो वहां पर जो फाइनेंशियल डिसीजन पावर है वो डेवलप होती है। तो बच्चे जब इस तरीके से बचपन से जब सोच विचार हर एक चीज को लेते हैं तो उनका डिसीजन पावर, जब वो आप सुनते हो ना स्टार्टअप शुरू हुए, कई स्टार्टअप सक्सेस हुए, मोस्टली तो यंगस्टर हैं। क्यों यंगस्टर हैं? क्योंकि उनकी सोच विचार पहले से वैसे हैं, तभी तो वो सक्सेस हुए। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है। तो हैबिट ऑफ रिस्क टेकिंग वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, रिस्क टेकिंग बात, हम लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, रिस्क तो है ही है। अब रिस्क लगा हुआ है, बट उससे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है रिस्क किस तरीके से ले रहे हैं, क्या पैमाने हैं, क्या उसकी आदत है? वो नहीं है। यहां तो लिया 2 रुपया ऊपर नीचे हुआ धक धक होने लगता है, समझ ही नहीं आता है कि क्या करें, और उसमें पूरा सारा गेम बदल जाता है। लेकिन यहां पर अगर शुरू से रहता है तो वो जो रिस्क टेकिंग का हैबिट रहता है, सोच रहता है, वो अलग लेवल पे रहता है। और वो चीज हमें बताता है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और यहां पर ये सब चीजें जो है वो मिलके आपका फ्यूचर बनाती हैं। अब अगर ये नहीं हो पाता है तो अंत में सिर्फ एक चीज बचती है, और वो चीज है काश। काश ये हमें सब बचपन से पता होता, काश हमने इन्वेस्टमेंट पहले स्टार्ट किया होता। कौन कौन लोग ऐसा सोचते हैं? हाथ उठाइए। ओ माय गॉड। तो अब आप ही खुद देख सकते हैं कि इतने सारे लोग, 80% लोग जो वही चीज काश वाली स्टोरी में बैठे हैं, काश वाले नाव की सवारी कर रहे हैं, राइट? तो अब आपको बताने वाले सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो सिर्फ यही चाहते हैं आप सब आगे बढ़े, आप सब बेहतर करें। और इस काश फैक्टर को आज ही ये डब्बा है, इसी के अंदर डाल के यहां से घर जाना है, सिंपल। कौन कौन घर डाल के जाएगा? तो जोर से आवाज लगाइए। तो ये 2 चीज हैं जो हमें लगता है कि 6th क्लास से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट था, एसआईपी कैसे करते हैं, राइट? तो म्यूचुअल फंड नॉर्मल है, 15% का एनुअल रिटर्न मिलता है, जिसमें हम ये बहुत ही बेसिक हालात में ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म, वो जो हमने 10 साल 15 साल की कहानी बोली, उस एंगल से हम बात कर रहे हैं। और जितना ज्यादा आगे बढ़ता चला जाता है, चीजें निकलती चली जाती हैं, उसमें हम म्यूचुअल फंड भी है और स्टॉक एसआईपी है। मुझे स्टॉक एसआईपी ज्यादा पसंद है, तो स्टॉक एसआईपी भी हम करते हैं। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, यानी हम कुछ अच्छे स्टॉक लेते हैं और एवरी प्राइस पे एवरी मंथ में, चाहे वो ऊपर जा रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे आ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब सवाल आता है आप ही का, कौन सा स्टॉक? कंपनी बंद हो गया तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? करेक्ट है ना? अच्छा स्टॉक कैसे पहचाने और किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट है? लेकिन एक ईमानदारी वाली बात, जैसे मैं भाई वाली बात करता हूं, सच सच बोलिएगा, आप में से किन किन लोगों के पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक हैं अभी भी, जो इतना बता
ये देखिए पीछे से सबसे ज्यादा है, ऊपर वाले भी हैं। अच्छा, ऊपर वाला 50-50 है और पीछे से ज्यादा पेनी वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो अच्छे स्टॉक लेना है, ठीक है। अब अच्छे स्टॉक, अब आप कहोगे कैसे अच्छे स्टॉक लें, उसका भी बहुत सिंपल और अच्छा तरीका है। ऐसे स्टॉक जिसको क्लास 6 से आप यूज कर रहे हो, उसके प्रोडक्ट की वैल्यू को समझते हो, क्वालिटी को समझते हो, और आपको लगता है मेरे बच्चे भी यूज कर रहे हैं और उनके आने वाले बच्चे भी यूज करेंगे। बहुत सिंपल है स्टॉक सिलेक्शन। वहां पर दिक्कत क्या आती है वो भी बताऊंगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें बस देखना है हमारे पापा क्या यूज कर रहे थे, क्या वो प्रोडक्ट इनोवेट हो रहा है, क्योंकि जमाना बदल रहा है, आपकी डिमांड बदल रही है, मेरे बच्चे आ रहे हैं उनकी डिमांड बदल रही है, लेकिन क्या कंपनी अपने आप को उस तरीके से चेंज कर रही है या नहीं कर रही है। तो दैट्स द बिग रीजन हमने कुछ जस्ट समझने के लिए आपको नाम बोले हैं, कि जैसे अगर हम टाटा पे जाते हैं, महिंद्रा पे जाते हैं, विप्रो पे जाते हैं, पीडीलाइट पे जाते हैं, एशियन पेंट पे जाते हैं, आप इनका सिंपल घर जाके समझो कि जब पापा या दादाजी के समय में था, एशियन पेंट किस तरीके से चल रहा था। जब नए नए रंग नए नए के आए तो एशियन पेंट ने खुद को कैसे बदला, आपके बच्चों के समय कैसे बदला। दैट्स द बिग रीजन वो ग्रोथ कर रहा है। और एसआईपी में मजा क्या है, हम 20 साल के लिए मार्केट के क्रैश या गिरावट में जितना गिर रहा है, आपके पास वो जो आप अपनी भाषा में एक साइकोलॉजी लेके बैठो ना, क्या महंगा है, वो सस्ता होके भी तो आ रहा है, एवरेज हो रहा है ना। आपको आज से तो कुछ लेना ही देना नहीं है। आज किसी भी स्टॉक को उठा लो, पिछले 5 साल चले जाओ, वहां से आगे कैसे रन किया वो आपके सामने है, तो उसकी रिटर्न आपको खुद ब खुद दिखेगी। इसलिए दिमाग से ये साइकोलॉजी जो है ना, महंगा है, ये हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम एक सही एसआईपी कर पाएंगे। अब यहां पर अगर वहां पे भी दिक्कत होती है तो निफ्टी 50 में चले जाइए। निफ्टी 50 का 20 ईयर का कंपाउंडिंग रिटर्न हम देखते हैं तो 15.54% है। तो यानी अगर आप सिर्फ वहां पर स्टॉक एसआईपी कर रहे हो और मान लो कि 1000 रुपए पर मंथ है, तो 20 ईयर्स में 15 लाख रुपए, मतलब 15.16 लाख आपको मिलेगा। और कहानी यहीं तक नहीं रुकती है। जब उनके शेयर मिल रहे हैं तो वहां पर कॉर्पोरेट एक्शन यानी बोनस आपको आ रहा है, डिविडेंड आपको आ रहा है, स्टॉक स्प्लिट के फायदे मिल रहे हैं, राइट इश्यू के फायदे मिल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहे हैं। उसका बेनिफिट भी उसके अंदर डालते चले जाइए। तो वो सारे कॉर्पोरेट एक्शन आपके लिए एक कंप्लीट बोनस है, क्योंकि आप भी उस कंपनी के ऑनर हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। दिस इज द पावर ऑफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट। वहां पर बीच में थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट आप कंपनी के देख सकते हैं, जो बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आज के डेट में तो दिक्कत ही नहीं रही, इतनी सारी न्यूज़, इतनी सारी एनालिसिस आप लोगों के पास इजी भाषा में अवेलेबल है, जो पहले के जमाने में थी ही नहीं। तो आप सब उसका पूरा फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी स्टॉक एसआईपी की कहानी। अब आता है इसमें हम कैसे करते हैं। तो जैसा स्टॉक एसआईपी मैंने बता दिया, अब इसमें इन्वेस्टमेंट की 4 स्ट्रेटजी आती है। पहला है ग्रोथ इन्वेस्टिंग करना, जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो, ऐसे शेयर जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो। तो वहां पर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज फाइनेंस, केईआई इंडस्ट्री, पॉलीकैब जैसे शेयर को पकड़ सकते हो। अब ये क्या है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। वहीं पर डिविडेंड इन्वेस्टिंग, जो जिनका ऐसे स्टॉक जो हाई डिविडेंड यील्ड हिस्ट्री मेंटेन करते हो, जो आपको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देते हो, उसमें जो कुछ अच्छे आते हैं वो वेदांता, राइट्स, आईआरएफसी, एनटीपीसी हैं। उसके बाद हम जब थर्ड पे आते हैं तो वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। और वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम जो अच्छी कंपनियां हैं उसको हम गिरावट में खरीदते हैं, अंडर वैल्यू होने पे खरीदते हैं। जैसे विप्रो काफी ज्यादा गिरा हुआ है, ठीक है, तो आज के डेट में अगर उसकी फंडामेंटल एनालिसिस चेक करोगे तो वो अंडर वैल्यू है। तो दैट्स द बिग रीजन वहां पे ऐसे टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पेज इंडस्ट्री, ऐसे शेयर जब डिस्काउंट में मिलते हैं तो हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। और चौथा है इंडेक्स इन्वेस्टिंग, स्टॉक में नहीं, सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करना। वहां पर हम जो इन्वेस्ट करते हैं
इंडेक्स थ्रू ईटीएफ कर सकते हैं, एमएफ यानी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों के थ्रू कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इक्वल रिटर्न आपको मिलता है वहां पर। अब आप कहोगे इतना सारा बता दिया, क्या है कैसे करना है? तो 15%, 15%, 40%, 30% की स्ट्रेटजी लगानी है। यानी आपका जो भी पैसा है उसमें से 15% ग्रोथ इन्वेस्टिंग में डालिए, 15% डिविडेंड इन्वेस्टिंग में डालिए, 40% वैल्यू इन्वेस्टिंग में डालिए, 30% इंडेक्स इन्वेस्टिंग में डालिए। ये है एलोकेशन का करेक्ट तरीका। अब यहां पे एक एड ऑन कर देता हूं, जो मुझे पता है कितना भी हम लोग सिखाएंगे पेनी स्टॉक के प्रति प्यार तो जाने वाला है नहीं। तो पेनी में उतना ही डालिए जितना पैसा डूब जाए तो दर्द ना हो, बस। तो इससे क्या होगा, कभी दिक्कत कभी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको ठीक है यार उतना ही लिया जितना डूब गया, तकलीफ नहीं, क्योंकि उसको रोज देखना नहीं है, उसमें टेंशन लेना नहीं है, राइट है। और यहां पर 10 साल के लिए ट्राई कीजिए और बाद में अपने भाई को थैंक यू बोल के देखिएगा, पता चलेगा। अब जो ट्रेडिंग वाले होंगे वो इंतजार में होंगे, हो गया बहुत कुछ इन्वेस्टिंग पे, फटाफट ट्रेडिंग में आओ, बहुत हुआ। एक मिनट, वाटर बॉटल प्लीज। हमने बात कर ली, अब हम आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पे। यहां पर मैं एक डेटा लेके आया हूं जो आपके सामने ग्रीन और रेड दिखा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं उसमें किस इंडिकेटर ने एक साल में क्या रिटर्न दिया है और किसने निगेटिव रिटर्न दिया है। तो अगर आप MA इनवेलप जो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज वाला वो यूज करते हो तो 18.54, विलियम परसेंटेज आर का करते हो तो 13.63, बॉलिंजर बैंड का करते हो तो 12.09, के बैंड 10.41, स्टोकेस्टिक 9.04। यानी ये हैं वो इंडिकेटर जो सक्सेसफुल ऑन बेस ऑफ रिटर्न रहे हैं। लेकिन जब हम पैसा गंवाने वाले पे आते हैं तो वहां पर है MA ऑसिलेटर जिसने निगेटिव रिटर्न दिया है -26.14 का, पैराबॉलिक ने -24.42 का, DMI -19.83, सिंपल मूविंग एवरेज -12.81 और वेरिएबल MA में जब जाते हो तो -11.42। ये ऑफिशियल डेटा मैंने शेयर किया है आपके साथ। तो अब कैसे है, क्या करना है? तो आप सबको पता है कि हमारी बुक में हमने बहुत कुछ आप लोगों को बताया है आप लोगों के लिए, इसलिए उसका नाम ही हमने रखा था सिंपलेस्ट बुक फॉर टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आप में से काफी लोगों ने पढ़ी होगी। वहां पर हम आपके लिए एक विलियम परसेंटेज आर लेकर आए हैं, और क्या है और मेरा क्या है, और उसमें क्या, मैं जो हमेशा कहता हूं एक तर्का लगाने की बात, तो क्या है तर्का उसके बारे में जानेंगे। यहां पर रेंज 0 to -100 के बीच में चलता है। लैरी विलियम्स ने इसे बनाया था। इससे हेल्प होती है एंट्री और एग्जिट में। ओवरबाउट ओवरसोल्ड जोन को हम इससे कैच करते हैं। ये था इस इंडिकेटर का एक पैमाना जो बता रहा है। अब यहां पर जब आप घर जाके चार्ट लगाओगे तो इस तरीके से ये दिखने वाला है। इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग इतनी दूर से यहां आए हो तो दैट इज द बिग रीजन। ये जो भी मैं बोलूंगा बताऊंगा, इसके बाद जब आप घर जाके प्रैक्टिस करोगे तो आपके तरफ से जो भी क्वेरी आएगी मेरी टीम इंस्टाग्राम पे जब इस चार्ट के साथ करोगे आपको रिप्लाई देगी। ये मेरा प्रॉमिस है। यानी सिर्फ यहीं पे नहीं होगी बात, इसको घर ले जाके करना है और करने के बाद मेरी टीम आपके लिए आपको जवाब देगी। एंड आई होप मेरी बैठी टीम सुन चुकी होगी, इसमें कोई कंप्लेन वाली बात आनी नहीं चाहिए। तो ये इस तरीके से दिखता है, जहां पे आप, आई होप यहां दिख पा रहा होगा, ये -100 और ये 0 जो है यहां पर, और किस तरीके से। तो अब पहले जो ट्रेडिशनल वे है ना
तरीका जो बुक में बताया गया या कहीं भी किस तरीके से क्या है, तो वहां पर -22 जीरो जाता है तो ओवरबाउट, -80 टू -100 जाता है तो ओवरसोल्ड। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा कैसे करना है वो बाद में। और वहां पे बाय व्हेन विलियन परसेंटेज आर मूव अबव -80, सेल व्हेन विलियम परसेंटेज आर मूव बिलो -20। ये ट्रेडिशनल तरीका है, मतलब ऐसे करने को कहा जाता है, बट हम क्या करते हैं उस पे आते हैं। जब आप सेटिंग में जाओगे ना, क्यों मैंने बोला था मेरी टीम हेल्प करेगी, अब आपको समझ में आ रहा होगा। हमने जब आप सेटिंग में जाओगे ना तो वहां अपर बैंड 20, लोअर बैंड 80 दिख रहा है। यहां पर अपर बैंड को हमने 40 कर दिया, लोअर बैंड को हमने 50 कर दिया, और मिडिल बैंड जो मिडिल लेवल है उसको हमने हटा दिया। सिंपल। आप बीच में भी कंसंट्रेट ना करो, उधर देखो इधर देखो क्या फर्क है, बस इस पे फोकस करो, ठीक है। अब सबसे पहली बात, सिर्फ इंडिकेटर पे तो कभी ट्रेड करने का ही नहीं, वहां पे हम प्राइस एक्शन को मैच करेंगे। तो जब विलियम परसेंटेज आर 40 के ऊपर जाएगा और प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा, तब उस ब्रेकआउट पे, चाहे वो सपोर्ट हो रेसिस्टेंस हो, उस तरीके से ट्रेड होता है, और तब वहां पर टारगेट -20 से 0 का होता है। और जो एग्जिट आता है जब जो वो उसके नीचे -50 के नीचे जाता है तब आता है। वैसे ही जब सेल की बात आती है तो -50 के नीचे प्राइस एक्शन से कंफर्म होता है और तब ट्रेड होता है, तो टारगेट -80 से -100 का होता है। और जो कहते हैं एग्जिट तो -40 के ऊपर, जिसमें हम लाइव चार्ट में देखते हैं। बस एक रूल याद रखिएगा, अवॉइड गैप अप गैप डाउन, कैंडल के कलर से कोई लेना देना नहीं है। यानी 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, इंडिकेटर पे सिर्फ ट्रेड नहीं करना है, वहां पे प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, गैप अप गैप डाउन से अवॉइड करना है। और तीसरा, कलर कोई मैटर नहीं करता है। अब आपके सामने है, जब ये 40 और 50, जब ये 40 के ऊपर गया और ब्रेकआउट हुआ वहां से, जो नंबर 1 मैंने डाला है, तो 8% का रिटर्न मिला। और ऐसे ही जब वहां से चार्ट ब्रेक करता है और इसके नीचे आता है 50 के नीचे, तब आपको सेल में पैसा मिला, जिसको नंबर 2 करके हमने हाईलाइट किया बॉक्स के अंदर, और बगल में 3 जहां से क्रैक हुआ। वैसे ही यहां पर प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हुआ, जहां पे नंबर 4 हमने हाईलाइट किया है, और जब 40 के ऊपर निकलता है तब हम वहां से बाय कर रहे हैं और 10% का रिटर्न मिलता है। तो ये इसकी कहानी है। जहां पर एक और चार्ट है जहां पे हमने वो जो अभी आपको बोला था गैप मैटर नहीं करता है, मतलब सॉरी अवॉइड गैप करना है, वो भी दिखाने की कोशिश की है कि जब गैप है तो अवॉइड करना है। तो ये आप सबके पास फोटो रहेगी, आप जब चार्ट पे डालोगे, अप्लाई करोगे, लाइव देखोगे, कोई भी डाउट होगा कहां डालोगे, बस रिप्लाई आएगा। अब सवाल ये होगा कि सर सब सही, इसका भी स्टॉक सिलेक्शन बता दीजिए, इतने सारे स्टॉक हैं कैसे करेंगे। स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत सारे हैं जो मैंने अपने बुक में बताए हैं। आई होप अगर बुक पढ़ी होगी तो पता होगा। उसमें से सिर्फ एक के बारे में हम बात करेंगे, और उसकी कहानी यह है कि हम मोमेंटम स्टॉक पकड़ेंगे। मोमेंटम स्टॉक से पैसा बनता है। तो वहां पर जो स्टॉक 52 वीक हाई और नियर के ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर बायर इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। 9:30 के पास की सुबह की कहानी है। वो चीज आप किसी भी स्क्रीनर की हेल्प से, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम हो, मनी कंट्रोल हो, आप डालोगे, आपको मिल जाएगा बिना परेशानी के। और वहां पर आप वॉल्यूम सेटअप चेक कर लोगे 10 हाई वॉल्यूम का, और इस पूरे सेटअप को इस कंप्लीट नजरिए से मिलाओगे, तब वहां से करोगे। और इस तरीके से हमारी जर्नी कंप्लीट होने की तरफ आ रही है, जहां पर इन्वेस्टमेंट एक वाइटल फूड की तरह है,
start investment as early as possible. Allocate your fund. भैया ढंग से, पैसे की वैल्यू है, जो ट्रेडिंग सेटअप है उसका अपना रूल है, हर एक चीज को रूल से करना है। और फाइनली जो मैंने कहा था गोल्डन सर्कल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां पे व्हाट, हाउ और व्हाई, अगर मजे की चीज देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को पता है व्हाट क्या है, क्या करना है, बाय सेल क्या करना है, थोड़े लोगों को यह पता है कैसे करना है। बट ईमानदारी से कहा जाए ना तो बहुत कम लोगों को पता है क्यों करना है। यानी आप क्या कर रहे हो, एक बड़े दायरे से निकलकर छोटे दायरे के अंदर घुसते जा रहे हो, और हमें उस छोटे दायरे से एक्चुअली बाहर आना है, और वहां पर हमें फोकस करना है व्हाई, क्यों। कुछ भी करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्यों, ये हमेशा याद रखिएगा। तो क्यों बहुत मैटर करता है, क्यों ही वो चीज है जो आपको सक्सेस देता है, जहां पर गोल्डन सर्कल ऑफ इन्वेस्टमेंट में इसको काउंट किया जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है कि गोल्डन सर्कल में हम अपने वाई को पहचाने व्हाट की जगह, तो हमारा एक सही सक्सेसफुल लाइफ शुरू होगा। तो उम्मीद करूंगा आपको मेरा सेशन बहुत पसंद आया होगा, जो इन्वेस्टमेंट से लेकर एक ट्रेडिंग की कंप्लीट जर्नी थी। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि ईएमआई की लाइफ बिल्कुल नहीं जीनी है, बल्कि जो एक रियल प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हम एक अच्छे तरीके से जीते हैं, वो जीने की जरूरत है। और आई होप कि आप सब यहां आए, दिल से थैंक यू। और मैं बहुत आभारी हूं आप सबका, आप सब लखनऊ आए, और मैं फिर से आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू।